नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नेस्को के आज साथ साथ के इस महाराष्ट्र इवेंट में। आज हमारे जो गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम डॉक्टर मीनाक्षी गिरीश है। डॉक्टर मीनाक्षी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मीनाक्षी गिरीश मैडम प्रोफेसर एंड हेड ऑफ पेडियाट्रिक्स है एम्स नागपुर में। मैडम चेयरपर्सन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो कि सिकल सेल डिसीज के लिए एम्स नागपुर को बनाया गया है, उस विभाग के चेयरपर्सन है। आज मैम हमारे साथ जुड़े हैं। हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि नागपुर एम्स में सिकल सेल पेशेंट्स के लिए क्या सुविधाएं हैं, केयर है, जिसके बारे में काफी पेशेंट्स के सवाल फोन हमें आते थे कि एम्स के बारे में आप बताएं कि हम किस तरह से वहाँ लाभ ले सकते हैं। तो हमने उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए आज ये सेशन लिया है और मैम से विनंती की, और मैडम मैडम ने हमें अनुमति दी कि हाँ वो आज उपस्थित होंगे। तो मैम आपका फिर से एक बार स्वागत है, और अब ये फोरम आपका है। मैम आप बताइए हमें, सभी सिकल सेल परिवार को आपका मार्गदर्शन की जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौतम जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आप कर रहे हैं हर हफ्ते पेशेंट्स के साथ एक ऑनलाइन सेशन, ये बहुत अच्छा एफर्ट है। मैं ऐसा मैंने ऐसे और कोई भी ग्रुप में, सपोर्ट ग्रुप में देखा नहीं है कि लोग इतना एफर्ट ले रहे हैं मिलने को, डिस्कस करने को अपनी बीमारी के बारे में और उसके निदान के बारे में। और मैं और ये भी कहना चाहती हूँ कि जस्ट पिछले हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शायद वो आज ग्रुप में भी होंगी, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो बताई मुझे कि ऐसा एक ग्रुप है मैडम, हम लोग हर हफ्ते अटेंड करते हैं। और बहुत बहुत उनको जानकारी थी सिकल के बारे में। तो मैंने उन मतलब इट वाज वेरी इम्प्रेसिव कि वो इतना कुछ। और उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा कि जब से मैं अटेंड कर रही हूँ, जब से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे के बीमारी के बारे में ट्रीटमेंट लेना। क्योंकि बचपन से वो जो करती थी, उनको बहुत तकलीफ होती थी कि क्या हो रहा है, क्या इलाज चल रहा है, उनको कुछ सिकल के बारे में मालूम नहीं था। तो ये जो आप कर रहे हैं हर हफ्ते, बहुत अच्छा एफर्ट है। और मैं यहाँ पे, मुझे आपने आमंत्रित किया बोलने को, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा कहते हुए मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ पेशेंट्स से। तो आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि एम्स नागपुर में सिकल सेल जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके अगस्त 2024 में ही अ, उसकी हमको सुविधा मिली कि हम एक सेंटर खोल पाए जिसको सिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहें। ये एफर्ट जो है, हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रशांत जोशी, वो उन्होंने काफी पीछे लग के, उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम कुछ ऐसा काम करें जो हमारे इर्द गिर्द पॉपुलेशन को फायदा हो। हम काफी कुछ करते हैं एम्स में, लेकिन जो जिस रीजन में एम्स है उस जगह के प्रॉब्लम्स को समझ के उसको सॉल्व करना हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य से हमने ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिकल सेल के लिए उसके बाद में अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से हमें रिकग्निशन मिला है सिकल सेल के लिए काफी कुछ सेवा देने के लिए। उसके लिए हमें कुछ ग्रांट्स भी मिले हैं। तो तब से हमारे कुछ सर्विसेज हैं जो हमने, स्पेशल सर्विसेज सिकल सेल के मरीजों के लिए शुरू किया है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत बहुत सारे योजनाएं शुरू हुई हैं सिकल सेल के मरीजों को मदद करने के लिए। लेकिन उनका बहुत फोकस ये है कि सिकल सेल को किस तरीके से हम रोक पाए। तो वो प्रीनेटल डायग्नोसिस, गर्भवती महिला में ही टेस्ट करके वो बीमारी को पहचानना, या बोलते हैं पैदा होते ही साथ उसके लक्षण शुरू होने के बहुत पहले ही हम कैसे जान लें कि बच्चे को सिकल है, ताकि उनके प्रॉब्लम्स कम से कम कर पाए जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करके। तो ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग और प्रीनेटल डायग्नोसिस जो है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी जोर शोर से हर डिस्ट्रिक्ट में कर रही है। और हमारे हॉस्पिटल में भी
इसका सर्विस बहुत अच्छी तरीके से चालू है। हमारे यहाँ पे जो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट करना पड़ता है, सिकल का टेस्ट, वो एक विशेष मशीन में करना पड़ता है। उसको ड्राइड ब्लड स्पॉट बोलते हैं। मतलब एक बूंद बेबी के पैर से ब्लड का निकाल के अगर फिल्टर पेपर में ले लिया तो वो काफी है टेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए एक विशेष मशीन लगती है। तो हमारे यहाँ पे वो मशीन अभी हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं। जैसी वो आ जाएगा तो सिर्फ एक छोटी सी बूंद से हम नवजात शिशु में सिकल सेल का टेस्ट कंफर्म कर सकते हैं। वो सुविधा शुरू हो जाएगी। उसके अलावा गर्भवती महिला में जो महिला एएस है और जिनके हस्बैंड भी एएस है, आप सबको मालूम है कि उनके बेबी में एसएस पैटर्न होने की रिस्क जो है 25% तक बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों में पेट में ही अगर डायग्नोसिस हम कर पाए तो माँ बाप को हम समझा सकते हैं कि बेबी को सिकल सेल हो सकता है कि नहीं, और उस हिसाब से वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सुविधा जो है गर्भवती महिला में जो पहले 11वें हफ्ते में या 11 से 16 हफ्ते के बीच में किया जाता है, वो एक प्रोसीजर होता है जो हर जगह पॉसिबल नहीं है। लेकिन एम्स में वो प्रोसीजर काफी दिनों से चल रहा है, और अभी तक हम लोग ने अगस्त से अगर हम लेके चले तो अभी तक 72 महिलाओं में हमने ये प्रोसीजर किया है, और वो भी पूरा निशुल्क। एम्स सरकारी अस्पताल है, लेकिन उसमें पेशेंट्स को थोड़ा बहुत फीस लगता है हर सर्विस में। लेकिन सिकल सेल की जो भी सुविधाएं सब कंप्लीटली फ्री किया है हमारे डायरेक्टर ने, क्योंकि मिनिस्ट्री ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हमें ये दिया है, टाइटल दिया है। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम सिकल सेल के लिए काफी कुछ सर्विसेज दें जिससे मदद मिले। तो ये जो गर्भवती महिलाओं में जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री होता है, और हमारे यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट है ऑब्स्टेटिक्स और गायनी का, जिनमें स्पेशली ये टेस्ट करने वाले जो ऑब्स्टेटिशियन है वो काफी एक्टिव है सिकल सेल के प्रोग्राम्स में। तो ये एक सुविधा है जो हमारे यहाँ होती है। अम, उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट भी इस ये दो चीज पर काफी जोर दे रही है, प्रीनेटल टेस्टिंग, दैट इज गर्भवती महिला में टेस्टिंग, और नवजात शिशु में टेस्टिंग। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में सिकल सेल पेशेंट्स के लिए ये आदेश दिया है कि सिकल सेल पेशेंट अस्पताल में घुसते ही साथ जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन जब उसको करना रहता है, तो हमने एक स्पेशल काउंटर शुरू किया है ताकि सिकल के पेशेंट्स को लाइन पर ना लगना पड़े या उनको ज्यादा देर समय ना लगे टोकन बनाने में। तो अलग एक काउंटर आपको दिखेगा नीचे आते ही साथ, सिकल सेल काउंटर करके। तो डायरेक्ट वहां जा सकते हैं, वहां पे उनका टोकन बन जाता है। फिर वहां से वो जब डिपार्टमेंट में जाते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में, चाहे सर है तो आप न्यूरोलॉजी में जाइए, चमड़ी में कुछ रैश है तो आप स्किन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। सिकल से संबंधित ही प्रॉब्लम होना चाहिए, ऐसे नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो और आप सिकल के पेशेंट हो तो आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अब जब विभाग में पहुंच रहे हैं डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए, वहां पे भी आपकी प्रायोरिटी होगी। अगर वहां पे 100 पेशेंट्स भी अगर इंतजार कर रहे हैं तो आपको पहले लिया जाएगा। तो हमारे डॉक्टर्स को ये निर्देश दिया है कि सिकल सेल के पेशेंट को ज्यादा देर वेट नहीं करवाना है। तो ये एक दूसरी सुविधा है। और इस सिलसिले में हमारा जो पेशेंट का लिस्ट आता है हमारे कंप्यूटर में, सिकल सेल के पेशेंट्स का लिस्ट अलग तरीके से डॉक्टर को पहचान में आ जाती है कि ये पेशेंट सिकल का आया हुआ है, ताकि हम लोग फिर उनके लिए समय निकाल के आ, उनको ट्रीटमेंट दे पाए। ये तो सिकल सेल पेशेंट्स के लिए हो गया है। उसके बाद जो कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हॉस्पिटल फुल रहता है और बेड्स उपलब्ध नहीं रहते हैं इमरजेंसी से एडमिट करने को, तो कई बार मुश्किल हो जाता है एडमिट करने में। लेकिन हमारे डायरेक्टर का ये आदेश है कि सिकल सेल पेशेंट कभी भी लौटाया नहीं जाएगा। अगर इमरजेंसी में कोई भी सिकल का पेशेंट आता है
तो हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं उसके लिए बेड उपलब्ध किया जाएगा, और फिर जैसे ही उस विभाग में बेड खाली होता है वो पेशेंट को उस विभाग में ले लिया जाएगा, लेकिन तब तक पेशेंट कहीं ना कहीं एडमिट रहेगा और विशेषज्ञ वो बेड में जाके पेशेंट का इलाज करेंगे। तो ये एक स्पेशल सेवा हम लोग ने शुरू करी है। और तो कोई भी पेशेंट सिकल का जो है वो उसको ट्रीटमेंट गारंटी है, और उसको ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी मिलना ये भी गारंटी है। और पेशेंट को ओपीडी में आता है बाहर रुग्ण विभाग में, जो भी जांच पेशेंट को करवानी है सिकल से संबंधित, यहाँ पे सिकल से संबंधित जांचें वो पूरी फ्री है, चाहे वो बीपीएल का पेशेंट हो, चाहे बीपीएल उसके पास नहीं हो, कोई भी वर्ग का पेशेंट हो, उसको ओपीडी में कोई भी कंसल्टेंट ने अगर ट्रीटमेंट लिखा और उसके उसके लिए कुछ जांच लिखी है तो वो फ्री हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए सिकल से संबंधित कोई भी शिकायत रहेगी तो उस वो वाली जांच ही अभी फ्री में कर रहे हैं। इंडोर में जैसे एडमिट होता है सिकल का पेशेंट, तो उसके लिए भी सब कुछ फ्री। पेशेंट को कोई पैसा खर्चा नहीं करना है। एक बार एडमिट हो गए तो जब से एडमिट हुए तब से बेड चार्जेस, उसके जो जो अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध हैं वो सब पेशेंट को फ्री में मिलेगा। जो दवाइयां अस्पताल के स्टोर में मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं है, केवल पेशेंट को वो बाहर से अगर लाना पड़ता है तो वो लाना पड़ेगा। सारी जांचें जो अस्पताल में अवेलेबल हैं वो सब फ्री है पेशेंट को। कोई एक आध जांच अगर हमें बाहर भेजनी पड़े, बस वही जांच के लिए पेशेंट को खर्चा करना पड़ता है। और ये जो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है, ये इवन सर्जरीज में भी ये डिसीजन लागू है कि उनका सर्जरी भी फ्री होगा। और हमारे पास सरकारी योजना है सिकल सेल पेशेंट्स के लिए, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग सरकारी योजना में भी पेशेंट को बैठा दें। अगर उनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है तो पहले हम कोशिश करते हैं कि सरकारी योजना में बैठा दें, क्योंकि और भी बहुत सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। अगर उनके पास राशन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तो फिर हम लोग अस्पताल के खर्चे में ही उनका पूरा इलाज करते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात पेशेंट के ट्रीटमेंट की। इसके अलावा कुछ स्पेशल सुविधाएं हैं जो एम्स नागपुर में अवेलेबल है, क्योंकि उसका स्तर टर्शरी लेवल केयर हॉस्पिटल के लेवल में है। तो हमारे यहाँ जो ब्लड देते हैं पेशेंट्स को, ऐसा सब माना जाता है कि सिकल सेल पेशेंट्स को साधारण ब्लड चढ़ाना उतना फायदेमंद नहीं है जितना एक्सचेंज करना, मतलब उनके सिकल वाली ब्लड बाहर निकाल के ऐसा ब्लड उनके शरीर में डालें जिसमें सिकल के ब्लड सेल नहीं है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। और ये बहुत कम अस्पताल में इसकी सुविधा है। जब कोई पेशेंट को बहुत हद से ज्यादा दर्द होता है, या उनके छाती में निमोनिया तरीका एक एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं उसके सिम्टम्स होते हैं, या उनको ब्रेन में स्ट्रोक होता है, ऐसे सिचुएशंस रहते हैं जहां पे केवल ब्लड चढ़ाना काफी नहीं है, ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है। और हमारे एम्स में ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट है, एक पूरा डिपार्टमेंट है सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। जैसे बाल रोग विभाग है, जैसे गर्भवती महिलाओं का विभाग है, वैसे ब्लड का अलग विभाग है। और वहां पे स्पेशलिस्ट हैं जो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। और हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हम ये कर पाए और काफी अच्छे से उनको हम लोग ट्रीटमेंट दे पाए। तो ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की सुविधा जो है ये एम्स नागपुर में मिलती है, और ये भी ब्लड फ्री में मिलता है पेशेंट्स को। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आप लोग सब जानते हैं कि अल्टीमेट क्योर जो है सिकल सेल का बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बट मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हर एक को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया है तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना ताकि बीमारी जड़ से हट जाए, ये ऐसा नहीं है। कुछ कुछ पेशेंट्स हैं जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का एडवाइस दिया जाता है।
और ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे एम्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है, उसके स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। और अभी तक हम लोग ने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया है, लेकिन सिकल के मरीज में नहीं किया है। लेकिन बाकी जो कैंसर के मरीज होते हैं, ब्लड कैंसर के मरीज, उनमें हम लोग ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। तो हमारे यहाँ इसकी सेवा भी उपलब्ध है। तो कोई भी पेशेंट सिकल का जिसकी जांच के बाद ऐसा लगता है कि वो पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जरूरी है, तो ये सुविधा भी एम्स में उपलब्ध है। हमारा टेस्टिंग का जो विभाग है, लैब लैब जो बोलते हैं, जहाँ पे एचपीएलसी होता है, वो एक बहुत एडवांस तरीके के टेस्टिंग भी करते हैं। जैसे मैंने बताया, नवजात शिशुओं के लिए जो टेस्ट होता है वो एक अलग प्रकार की मशीन में होता है। वैसे ही जो सिकल थैलेसीमिया वाले पेशेंट होते हैं, जिनको भी हम सिकल सेल करके ही लेबल करते हैं, लेकिन सिकल सेल में हर एक एसएस पैटर्न का नहीं होता है। कुछ लोग एस बीटा थैलेसीमिया करके बोलते हैं, वो पैटर्न से अलग अलग पैटर्न वालों को भी हम सिकल बोलते हैं, लेकिन हर एक लोग एसएस के नहीं रहते हैं। इन लोगों का टेस्ट जो है साधारण एचपीएलसी से कई बार पहचान नहीं होता है। तो ऐसे सिकल सेल के मरीजों का भी टेस्ट करने की सुविधा जो है वो एम्स नागपुर में है। और उनके जो विशेषज्ञ हैं वो काफी ट्रेंड हैं, एक्सपर्ट्स हैं। और वो अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट के लैब टेक्नीशियंस को भी ट्रेनिंग करने के लिए काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो हमारे यहाँ से हो रही है। प्लस हम लोग एक बहुत जरूरी, मैं सुविधा के बारे में बात करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म में। हमने एक टेली कंसल्टेशन की सुविधा शुरू करी है, जिसमें पेशेंट जो है घर पे ही बैठ के अपने मोबाइल से डॉक्टर की सलाह ले सकता है, सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में। और वो पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा वो कंसल्टेशन के बाद, और पेशेंट को बताया जाएगा कि क्या क्या वो प्रिस्क्रिप्शन लेके क्या दवाइयां दे सकते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि कुछ कुछ दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन दिखाने से ही मिलती हैं। तो ये टेली कंसल्टेशन हम लोग ने सिर्फ सिकल सेल के पेशेंट्स के लिए बनाया है, ताकि कोई भी पेशेंट उस घर से हमसे कंसल्ट कर सके। तो कोई कोई भी कंसल्टेशन, अगर बच्चा है तो मेरे विभाग में, हमारे विभाग में एक दो डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ टेली कंसल्टेशन के लिए चुने गए हैं। ऐसे ही बड़ों लोगों के लिए जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में 2-3 डॉक्टर्स हैं, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी कंसल्टेशन हो सकता है। तो इसके बारे में और जानकारी मैं इस प्लेटफॉर्म में नहीं दे सकती हूँ, बट वो कैसे उपलब्ध कर सकते हैं, अपने मोबाइल में उसकी सुविधा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम लोग हमारे वेबसाइट में डालने वाले हैं। तो कोई भी पेशेंट को इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो वो वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि ये क्या है टेली कंसल्टेशन, और उसको कैसे हम यूज कर पाए। तो ये कुछ सुविधाएं जो मुझे उचित लगा अभी शेयर करने का। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है या मेरे से कुछ छूट गया तो प्लीज आप मेरे से पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हमें दी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक करके आपके प्रश्न मैडम के सामने रखिए प्लीज, और बाकी के लोग म्यूट रखें। हेलो। हाँ जी, हेलो। पूछिए। एक मिनिट, माझं चालू नाही होत आहे ना। माझा आवाज आवाज येत आहे का? हाँ मैडम, आवाज आ रही है, पूछिए। अच्छा अच्छा। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन ये था मैडम, जो अभी हम लोग सीवीएस के लिए अभी वो दीप्ति जैन मैडम के पास पेशेंट को भेजते हैं, है ना? तो क्या हम वहां भेज सकते हैं पेशेंट को? वहां है पूरी सुविधाएं? बिल्कुल, आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो ये ऑब्स्टेटिक्स गायनी के जो डॉक्टर्स हैं, बहुत एक्सपर्ट है उनको सीवीएस करने को, एमनियोसेंटेसिस भी करने को। और हमारे अच्छा। यहाँ पे ही उसका टेस्टिंग भी हो जाएगा, हैदराबाद या कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। उसका हाँ। टेस्टिंग भी एम्स नागपुर में हो जाएगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मैडम या फिर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा फ्री।
कुछ भी पेशेंट को खर्चा नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमको बहुत सारे पेशेंट फोन करते हैं ना उसके लिए मैडम। तो अभी हाल फिलहाल तो अभी मुझे मालूम है समय हो गई सुविधा, लेकिन कंफर्म नहीं था कि हम लोग पेशेंट को भेज सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल हम लोग भी, भेजिए। हाँ मैं भी सिकल सेल के लिए काम करती थी। हम लोग वो डोंगरे सर हम लोग सभी करते हैं। वो सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया करके हमारी एनजीओ है। तो उसके तहत अभी हम लोग तो अभी मेयो में या फिर दीप्ति जैन मैडम के पास भेजती थी पेशेंट को। अगर अभी वहां सुविधाएं हो गई है और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम पेशेंट को भी खुशी की बात हो जाएंगी कि नागपुर में सब कुछ हो जाता है। और आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है तो काफी पेशेंट के लिए फायदा हो जाएगा मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम मेरे पास एक सवाल आया था, मैं ले लेता हूँ। हेलो। हेलो मैडम, मैं एक सवाल ले लेता हूँ जो मुझे व्हाट्सएप पर आया है। बोलिए ना। हाँ हाँ। तो वो पूछ रहे हैं कि अ, जैसे आपने कहा है कि सिकल सेल सभी पेशेंट्स को फ्री में है इलाज, तो किसी तरह का कोई क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है ना, जैसे लाइक बीपीएल कार्ड ही हो, या फिर इस तरह का कोई क्राइटेरिया है क्या कि तो ओवरऑल सभी सिकल सेल पेशेंट को फ्री रजिस्ट्रेशन और ट्रीटमेंट है? इसमें जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनके लिए एचपीएलसी का रिपोर्ट ही जरूरी है। उनको बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड या आधार कार्ड की, लेकिन एचपीएलसी का रिपोर्ट होना जरूरी है। अगर किसी पेशेंट को शंका है कि उसको सिकल है लेकिन उसके पास एचपीएलसी या इलेक्ट्रोफोरेसिस भी चलेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक रिपोर्ट होना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट का अगर नहीं है तो हम लोग पेशेंट के खर्चे में एचपीएलसी करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको सिकल कैटेगरी में रिवर्ट करके फ्री में देते हैं। और जो एडमिट होते हैं पेशेंट्स उनके लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड की जरूरत है, क्योंकि ये सब पेशेंट्स को पहले हम लोग गवर्नमेंट योजना जो ये है ज्योतिबा फुले योजना है या प्रधानमंत्री योजना जो पीएमजेवाई एमजेपीजीवाई बोलते हैं, पहले वो योजना में उनको हम बैठाते हैं और उसमें कुछ दिक्कत आती है तो फिर हम लोग पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, पेशेंट को खर्चा नहीं करने देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए ये बेहतर रहेगा अगर पेशेंट के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड रहे। ओपीडी में सिकल कैटेगरी में ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट के पास रिपोर्ट होना चाहिए सिकल का। जी जी। मैडम अगर वो नया पेशेंट है जो आपके एम्स में ही डायग्नोस हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसको कोई कार्ड बनाने की कोई सुविधा है? जैसे सिकल के कार्ड जनरल दिया जाता है, तो कोई इस तरह का है? हाँ, ये बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग को आके पूछते हैं क्योंकि हमारा सरकारी अस्पताल है तो कार्ड बनना चाहिए करके। लेकिन अभी तक ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के जो एनएचएम के डिपार्टमेंट हैं, पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं, वहीं से ये कार्ड बनता है। कार्ड हमारे यहाँ अभी नहीं बनता है। हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम कार्ड बना के इशू करें, बट हम बात करेंगे एनएचएम डिपार्टमेंट से। अगर वो लोग हमको कार्ड बनाने का अथॉरिटी दे देते तो हम लोग फिर वो इशू करना शुरू करेंगे, बट अभी फिलहाल कार्ड नहीं बनता है। जी मैडम, और एक सवाल था जिसमें पूछा गया है कि एवीएन के बारे में आपने बताया, तो एवीएन के लिए जो खर्चा है वो किसी भी सिकल सेल पेशेंट को नहीं देना होगा या कुछ पेशेंट को देना भी पड़ सकता है? एवीएन, एवास्कुलर एवीएन, नेक्रोसिस। एवास्कुलर नेक्रोसिस, जो कि सर्जरी का एक पार्ट हो जाता है। हाँ, तो एवास्कुलर नेक्रोसिस अगर हिप का होता है और अगर वो ट्रांसप्लांट मतलब उस स्टेज में है कि उसको हिप रिप्लेसमेंट लगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, फिर उसके लिए कोई कैटेगरी देखी जाती है पेशेंट की? तो वो वही मैंने बताया कि ऐसे पेशेंट को भी एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हिप रिप्लेसमेंट है जी। तो वो एडमिट होगा। तो कोई भी हाँ ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट अगर एडमिट होता है तो हाँ। बेहतर होगा कि उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड रहे तो सब कुछ फ्री हो जाएगा उनका।
HPLC तो रहना ही चाहिए उनके पास। राशन कार्ड कौन से भी कैटेगरी का चलेगा? कोई भी कैटेगरी का, कोई भी कैटेगरी का। ये तो बहुत अच्छा हो गया मैडम, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर ऑल। मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, किसी के प्रश्न होगा तो प्लीज पूछिए। और बता दूं मैम कि Are ये you 3 providing से 4 मिनट। hydroxyurea, ma'am? सॉरी। Are you providing hydroxyurea to treatment? हाँ, तो ये मैं बताना भूल गई, हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सी फ्री में मिलता है ओपीडी में पेशेंट्स को। प्लस हम लोग वैक्सीनेशन भी सारों को, मतलब बड़ों को भी और बच्चों को भी, हम लोग न्यूमोकॉकल वैक्सीन देते हैं और पॉलीसैकेराइड वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, एंड हाइड्रोक्सी मिलता है। Thank you. ये तीनों फ्री है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि निमोकोकल वैक्सीन एडल्ट में बहुत जरूरी है, जिनका बहुत स्प्लीन नहीं जरूरी है। है। तो ये लोगों को बाहर परचेस करना होता है, तो बहुत अच्छी सुविधा होगी मैम। थैंक Leave. कोई जो पूछना सा हो। यू। हाँ हाँ, नहीं आप अनम्यूट करें, सुनील जी शायद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट करें। हेलो। हाँ पूछिए प्लीज। हेलो। हेलो, वो हीमोकोकल अरे आवाज वैक्सीन सर, कैसी क्या आवाज है, आ रहा है? क्योंकि हमने आज तक के तो लगाए नहीं। हेलो हाँ एक एक हेलो करके बोलिए, एक एक करके हेलो। बोलिए प्लीज। बरोबर असं असंच येते ना आवाज? हेलो हाँ हाँ बोलिए सुनील जी, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही ना आवाज? हाँ हाँ, आप हाँ, आप शॉर्ट में क्वेश्चन कीजिए, कट हो जाएगा। कानल ने असं हेलो, आवाज नहीं आ रहा था। हाँ तो आप थोड़ी देर में आपका माइक्रोफोन या एक बार रीजॉइन कीजिए आप, कट करके, आवाज फिर आपको शायद सुनाई आएगा। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सर, तो हीमोकोकल के बारे में हाँ, जानकारी होना था, क्योंकि आज तक के किसी हमने लगाया नहीं सर। अच्छा अच्छा। क्या है हीमोकोकल वैक्सीन। क्वेश्चन? मैडम ये नीमोकोकल वैक्सीन की वो जानकारी चाहते हैं, हमने लगाया नहीं ऐसा कह रहे हैं। देखिए, सारे सिकल के मरीजों हाँ। को कम से कम एक डोज न्यूमोकॉकल वैक्सीन, PCV13 बोलते हैं, वो एक डोज लगना चाहिए। और एक न्यूमोकॉकल का ही पॉलीसैकेराइड वैक्सीन बोलते हैं, वो एक डोज तो लगना चाहिए सारे सिकल के पेशेंट्स को, कोई भी उम्र के। तो एक PCV13 और एक PPSV बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड न्यूमोकॉकल वैक्सीन, ये पहला लगता है। उसके बाद हर 5 साल में PPSV जो वैक्सीन होता है पॉलीसैकेराइड, वो लगना चाहिए। इससे काफी प्रोटेक्शन मिलता है इन्फेक्शन से। सर और हेलो मैडम मैडम कब लगाया जाता है ये मेनिंगोकोकल तो कभी मालूम ही वैक्सीन नहीं। भी, सॉरी। हेलो मेनिंगोकोकल भी है क्या ये मैम? कब लगाया जाता है, कैसे लगा, मतलब इसका कोई मालूम नहीं। हम लोग कई बार एडमिट हुए, लेकिन लगाए नहीं लगाए ये भी नहीं मालूम। हाँ, थोड़ा अडल्ट में जानकारी, सबको उतनी जानकारी है नहीं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये जरूरी है। मजाक सब नाही जगह करणार. उतना शायद अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अडल्ट को भी लगाना चाहिए। और गौतम जी, मेनिंगोकॉकल का ऐसा है कि हम लोग ने मेनिंगोकॉकल भी फ्री में दिया 2-3 महीने तक। बट मेनिंगोकॉकल का प्रॉब्लम ये है कि 2 डोज लगना पड़ता है फुल प्रोटेक्शन के लिए। जी जी। मेनिंगोकॉकल वैक्सीन 2 डोज लगाओ 2 महीने के गैप में, तो ही फुल प्रोटेक्शन मिलता है। और अच्छा न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो PCV13 है, वो एक ही डोज काफी है। और ठीक। पॉलीसैकेराइड वैक्सीन जो है, वो हर 5 साल में एक डोज। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो फंड्स हैं, वो 2 डोज मेनिंगोकॉकल देने के लिए उतने नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फंड्स इकट्ठा करें ताकि पेशेंट्स को मेनिंगोकॉकल भी हम फ्री में देना शुरू करें। लेकिन मेनिंगोकॉकल जो वैक्सीन है बहुत महंगा है, और 2 डोज नहीं दिया तो वो थोड़ा उसका प्रोटेक्शन कम रहता है, तो इसीलिए हमने वो अभी शुरू नहीं किया है। जी मैडम, थैंक यू। और मैं दर्शकों हेलो को बता दूं कि हमने ये जो 7 दिन का सीरीज चलाया था, उसमें 6वें दिन का जो एपिसोड है वो पूरा वैक्सीनेशन पर ही था, तो हमारे यूट्यूब में अवेलेबल है। आप हमारे नेस्को के यूट्यूब में जाके 6 दिन का वो देखिएगा, वो पूरा वैक्सीनेशन पर है, जिसमें डिटेल में चर्चा की गई है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए हेलो ठीक है। हाँ हेलो बोलिए। सुनील सातपुते बोल रहा हूँ सर. हेलो हाँ जी पूछिए मैडम।
हाँ मैडम, हाँ बोलिए। मैं आपके हॉस्पिटल में एम्स में आया था मैडम। मेरा लड़का आईआईटी पोए में एमटेक कर रहा मैडम। उसको सिकल प्लस थैलेसीमिया है। तो उसको मैडम वो थोड़ा सा सिजोफ्रेनिया प्रॉब्लम हो गया है उसको। तो आपके हॉस्पिटल में वो आईआईटी बॉम्बे डॉक्टर है, उन्होंने आरओआर टेस्ट बताया था साइकेट्रिक के तरफ। तो आपके हॉस्पिटल से मैडम ये वैक्सीनेशन है, ये रोज रहता है कि कोई दिन ऐसा ठहरा है? हेलो। वैक्सीनेशन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। हाँ वही बोल रहा हूँ मैडम। वो इसलिए वो पूछा था कि वो वैसे वैक्सीनेशन पेशेंट अगर वगैरह। पहली बार आता है तो हम हाँ लोग उस दिन लगा देते हैं, कोई भी दिन रहे, लेकिन उसके बाद पेशेंट को हम लोग तारीख देते हैं। हाँ। और ना वो इसके लिए बाकी पेशेंट भेजते हैं। हम यहाँ काम करते हैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए हम पूछे हैं कि वो पेशेंट भेजना है। मैं आके आ गया हूँ मैडम आपके हॉस्पिटल में। अच्छा ये मिला, एक दिन में काम हो गया मेरा। अच्छा ये है। थैंक यू मैडम पर। थैंक यू। आणि हाइड्रोक्सी मेन है मैडम इसमें डोज। हाँ जी। पेशेंट लेते ही नहीं मैडम हमारे यहाँ। मैं ये रोज सर्वे करता हूँ, पेशेंट लेते ही नहीं मैडम। हाइड्रोक्सीरिया नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं, बहुत यहाँ इतना स्टॉक अवेलेबल रहता तो भी नहीं लेते। ठीक है। बहुत थैंक अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ। यू। अश्विनी जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। और मैडम मुझे ये पूछना था कि एम्स में ओपीडी सिकल सेल पेशेंट के लिए ओपीडी डे वाइज है या पूरा वीक, सोमवार से शुक्रवार तक पूरे दिन रहेगी? तो ये सिकल सेल पेशेंट तो कभी भी आ सकते हैं ओपीडी के टाइमिंग में। बस ये है कि अगर कोई एक ही कंसल्टेंट को दिखाना है तो वो कंसल्टेंट के दिन ये रहते हैं, निश्चित रहते हैं, तो फिर उस हिसाब से आना पड़ता है। वैसे कोई भी दिन आएंगे तो कोई ना कोई डॉक्टर देखता है पेशेंट को। मैं आई थी मैडम, मंगलवार को आई थी, तो वो बोले थे मुझे कि सिकल सेल के लिए जो उनका फोरम है, जो उनका पैनल है, वो डे वाइज ही रहता है। तो उन्होंने बताया कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आना है करके। आप कौन इसीलिए से मैंने विभाग में आए थे? जो नीचे नीचे जानकारी विभाग में था, वहां पर आई थी। नहीं, तो ये आपको गलत जानकारी मिली है। आप अगर सिकल सेल अगर आप कंसल्टेंट को दिखाने आए हैं तो वो कोई भी दिन आप आ सकते हैं। ओके, जैसे ठीक मेरा है दिन मैडम। है, मैं भी सिकल पेशेंट्स को देखती हूँ, बच्चों को, लेकिन मेरा दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ही है। तो मेरे से अगर अच्छा, कोई इस पेशेंट देखने आता है तो वो उसी दिन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मंगलवार को आया तो कोई देखेगा नहीं, दूसरे डॉक्टर्स लोग नहीं देखते उन हैं। हाँ, उनको बताया था मैंने कि मैं सिकल सेल पेशेंट हूँ करके, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो मैं किसको दिखाऊं, उनको पूछा था, तो वो बोले कि सिकल सेल का पैनल जो है वो 3 ही दिन रहता है, तो आप उसी दिनों में आइए। नहीं, सॉरी, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। मैं नीचे अगर किसी कोई ऐसा बता रहे हैं तो मैं उनको जाके कल जानकारी दे दूंगी कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ओके, ठीक है, थैंक यू मैडम। मैम, कोई हाँ सर। काउंसलर है क्या सिकल सेल का अपने एम्स में? अलग से काउंसलर नहीं है। हाँ हाँ। सो हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सिकल सेल क्लिनिक जहाँ पे हम लोग रजिस्टर करते हैं, उधर हम्म। पे जो स्टाफ है उनको हम लोग ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो हाइड्रोक्सीयूरिया के बारे में और प्रीनेटल डायग्नोसिस के बारे में काउंसलिंग कर पाए। लेकिन अलग से उसके लिए एक्सपर्ट नहीं है, काउंसलर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हाँ नहीं हाँ। है। तो अभी क्योंकि फिलहाल तो फॉलो डॉक्टर्स ही काउंसलिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सिकल में। तो इसमें हम लोग बहुत काउंसलिंग, जैसे डॉक्टर्स लोग बहुत समय देते हैं सिकल सेल के पेशेंट्स को, और उनको काफी हम लोग, हमारी फॉलो अप बहुत अच्छी है। जो हमारे पास पेशेंट्स आते जी हैं, जी बहुत जी। रेगुलरली आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलर रहे तो डेफिनेटली बहुत उससे फायदा होगा। बट अभी फिलहाल हम्म, वो सुविधा नहीं है, तो हम ही लोग काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, थैंक यू मैम। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या आपका हैंड रेज है, प्लीज पूछिए।
मैम आपने सिकल सेल में जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें आपने बोले कि एक्सचेंज जो प्रोसीजर है वो किस तरह से होगी। ये मतलब जो नॉर्मल जो चलती है कि जब अपन ब्लड कम होता है तो ब्लड लगवा देते हैं, वैसा कि फिर जैसे डायलिसिस होता है वैसी प्रोसीजर बता रहे हैं आप? तो ये जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है ना, वो सिर्फ ब्लड कम होने के लिए नहीं दिया जाता है। जब ब्लड कम होता है तो उसके लिए तो सिंपल ट्रांसफ्यूजन जो करते हैं वो चलता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक स्पेशल प्रोसीजर है। जैसे आपने समझा डायलिसिस सरीका ही है, उसका एक मशीन अलग होता है, और पेशेंट को कुछ कुछ कंडीशंस में जहां एक्सचेंज की जरूरत है तो हम लोग पेशेंट का ब्लड बाहर निकाल के ऐसा ब्लड अंदर डालते हैं जिसमें सिकल की प्रमाण बहुत नहीं हो। तो पेशेंट को जो मैम भी जैसे सिम्टम्स है मतलब सिकलिंग के पेशेंट कारण, का पूरा ब्लड जो बाहर निकल के मतलब न्यू जो डोनर का ब्लड चढ़ेगा ऐसा प्रोसीजर रहेगा? पूरा ब्लड नहीं निकलता है, उसका एक फॉर्मूला रहता है, उस हिसाब से हम लोग पेशेंट का ब्लड बदलते हैं। पूरा बॉडी का ब्लड निकालते हैं ऐसा नहीं है। जी जी, वही क्वेश्चन पूछना था। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम एक ने सवाल पूछा है कि बीएम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अगर एप्लीकेबल है तो क्या उसे फ्री में हो जाएगा? सो अभी फिलहाल हम लोग के पास फंड्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए नहीं आया है। तो हम लोग ने जैसे ये स्पॉन्सर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनसे हम लोग ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए फंड्स का एप्लीकेशन दिया है। तो अगर पेशेंट कोई है ऐसा जो एलिजिबल है तो जरूर हमसे संपर्क करें। उस समय तक अगर हमको फंड्स आ जाए तो पेशेंट को उससे बेनिफिट मिलेगा। बट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत कॉस्टली है, एक एक पेशेंट को कम से कम 15 से 20 लाख का खर्चा होता है। तो अगर जैसे 2-4 पेशेंट भी आ जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल की तरफ से फंड्स जनरेट करना थोड़ा समय लगता है। तो हमारे पास कोई भी पेशेंट एलिजिबल हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो पेशेंट को कहीं ना कहीं से फंड्स अरेंज करने की। लेकिन जैसे बाकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास फंड्स जनरेट किया है, बोन मैरो के लिए अभी उतना हम लोग उस लेवल तक नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मुझे पूछना है। हाँ आशय, प्लीज पूछिए। हिंदी में पूछिए ना मैडम, आशय। हाँ ओके सर। मैडम 236 नंबर जो सिकल सेल के लिए अलॉटेड किया गया है, तो वहाँ पर मैं मेरे प्रॉब्लम्स थे सीबीडी स्टोन और गॉल स्टोन्स के रिलेटेड। तो वहाँ पे मैं गया था एंड दे रेफर्ड मी टू गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ब्रांच। तो मुझे ये पता था कि वो जो प्रेफरेंस वाली जो आपने पहले बात की थी कि एम्स में प्रेफरेंस मिलता है सिकल सेल वालों को, मुझे मालूम था। और मैं मतलब वो वेबसाइट से मैंने ये इंफॉर्मेशन भी निकाली थी जो कि डॉक्टर जोशी की थी कि आप लोगों को पूरा प्रेफरेंस मिलेगा, एंड मैं उसका प्रिंट भी वगैरह लेके गया था। बट व्हाट हैपेंड इज लाइक उन्होंने जब मैं दूसरे ब्रांच में गया गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सो वो मुझे कह रहे थे कि आप वेट करिए। आई सेड देम कि सिकल सेल है, ऊपर से मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या प्रोविजंस है। देन ऑल्सो दे वर नॉट लिसनिंग, और फिर मुझे एमआरआई के लिए भी उन्होंने 1 हफ्ता का वेटिंग करवा दिया। ऊपर से काफी पेन क्राइसिस वगैरह भी हो रहे थे, तो मतलब वो उन्होंने सुना ही नहीं बात। तो ऐसा हो आपको गया वो सुविधा नहीं एक्सीडेंट। मिल पाई है ना, आपको हाँ, वो सुविधा और नहीं मिल अभी ये पाई जो हम लेटेस्ट। लोग ने किया है। तो ऐसे में मैं चाहती हूँ, क्योंकि क्या है, कोई भी नियम बनता है ना, हर एक व्यक्ति उस नियम का पालन करे। ये बहुत बहुत जगह नहीं हो पाता है। तो आप प्लीज जब जब भी आप लोग सबको मैं बता रही हूँ कि आप जब भी ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको एक सुविधा बताई गई है और उस हिसाब से नहीं मिल रही है, तो आप प्लीज मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से मिलिए ताकि हमारे पास तक वो जानकारी आए और हम करेक्टिव स्टेप्स ले पाए। क्योंकि आपके साथ ये एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए था, आपके साथ हुआ है तो हमको कैसे पता चलेगा जब तक आप हमें हाँ, बताएंगे। यस मैम, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास उन कंप्लेंट लेके गया था, और लेटर भी लिखा था कि पहले मतलब डिसेबिलिटी वहाँ पे कोटा नहीं था इसमें एम्स में, और बीपीएल ही था। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास डिसेबिलिटी यूडीआईडी कार्ड भी है,
तब भी आप मेरा मतलब फ्री में नहीं करा रहे ट्रीटमेंट। मुझे एक्सरे वगैरह के लिए और काफ़ी इसके लिए पैसे देने पड़े। तो फिर मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास गया था, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप दुबे सर वहाँ के एचओडी थे उस वक्त, तो स्टैंप ले लीजिए सिकल सेल का। एचपीएलसी रिपोर्ट मैंने उन्हें दिखाई, और फिर तब मेरे लिए फ्री हो गया। बट ये तो फ्री हो गया अभी, लेकिन जो गैस्ट्रो वगैरह में मुझे जो प्रॉब्लम हुए उन्होंने कंसिडर नहीं किया। और इमरजेंसी में भी मैं एक बार भर्ती हुआ था, क्योंकि काफ़ी नौजिया और वोमिटिंग प्रॉब्लम था, तो उसमें भी मतलब कोऑपरेटिव नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हें कौन से महीने की बात है, कब अभी की बात है? सितंबर और अक्टूबर। ओके, तो अगस्त के हाँ। बाद अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो फिर जरूर उसके लिए देखेंगे। एक चीज अगेन मैं सबको रिमाइंड कर रही हूँ कि सब ओपीडी में फ्री तभी होगा जब सिकल सेल क्लिनिक में एक लाल ठप्पा आपके कागज में लगना चाहिए, तभी वो ये देख के सब जगह कैटेगरी बदलती है और सब जगह फ्री मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता है। एक तो वो हम्म। है, जैसे डॉक्टर दुबे ने आपको फिर वो 236 में जाके हाँ। आपको सब ये हेल्प किया, ठीक है। तो वो सबको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ सिकल है, एचपीएलसी कार्ड किसी भी विभाग में दिखा दिया तो वो फ्री नहीं होगा। पहले आपको रूम नंबर 236 में आना पड़ेगा, वहां पे आपका, वहां से शुरुआत होगा, वहां आपका वर्ग बदलेगा, जनरल से या बीपीएल से आपका सिकल कैटेगरी होगा। उसके बाद फिर आप जहां भी जाएंगे तो फ्री रहेगा। दूसरी बात, जो आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में जो दिक्कत गई थी, तो ये हम लोग वैसे भी हर महीने अवेयरनेस हमारे हॉस्पिटल में ही, क्योंकि इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं हमारे हॉस्पिटल में, कि हमारे हम्म। हॉस्पिटल में ही सबको ये नियम है करके जानकारी देने के लिए हमको बार बार मीटिंग लेना पड़ता है। तो हो सकता है कि उस मीटिंग में कुछ लोग छूट जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से मिलिए, और वो आपको प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट करेंगे जो आपने किया, और उसके बाद आपको थोड़ा राहत हाँ, मिला। ये तो पारेख मैडम थी उस वक्त। यस। हाँ। यस, उन्होंने की। थैंक यू सो मच अक्षय। मैम कुछ और क्वेश्चन ले सकते हैं अगर आपके पास समय हो, 10 मिनट। बोलिए ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो प्लीज पूछिए कोई, फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट मैसेज के क्वेश्चन ले लूंगा। किसी के क्वेश्चन है अभी? हेलो। जी पूछिए। जी पूछिए। ये ए करके कौन है जिन्होंने हैंड रेस किया है, प्लीज? हाँ मैम, या टेक्स्ट मैसेज के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। बोलिए। मैम, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एचपीएलसी रिपोर्ट रहेगा तो चलेगा क्या? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम, सिकल हाँ। सेल के साथ एवीएन ई ग्रेड हुआ है तो उसे क्या ट्रीटमेंट है? चलने में परेशानी होती है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट देखिए, रिगार्डिंग केयर के लिए पूछ। तो ये जो है, ये हड्डी विभाग का के इसमें एक्सपर्टाइज में आता है। ऑर्थोपेडिक्स में उन लोग के वर्क के हिसाब से उन लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ज्यादातर तो ये बोलते हैं कि दर्द की दवाई, और वो पैर को रेस्ट देना, जितना रेस्ट दे सकते हैं उतना वो हड्डी रिकवर होने की चांस मिलती है। अगर हड्डी रिकवर हो गई, कुछ कुछ लोगों में रिकवर हो जाती है पूरी। मुझे वर्क का उतना जानकारी नहीं है क्योंकि ये ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन हिप ट्रांसप्लांट बहुत ही रेयर है, एटलीस्ट बच्चों में। मैं बच्चों के विशेषज्ञ हूँ, इसीलिए मुझे बच्चों की ज्यादा जानकारी है, लेकिन बच्चों में एवीएन होता है तो कई बार हमने देखा है कि वो रेस्ट और दर्द की गोली खाने से धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन बड़ों में शायद एक वर्ग से ऊपर गया तो उसके लिए हिप ट्रांसप्लांट लगता है, बट इसमें मैं बहुत ज्यादा आपको मदद नहीं कर पाऊंगी। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। क्वेश्चन किया है, फ्री काउंसलिंग घर से बैठ के कैसे करें? मीन्स आप जो बता रहे थे मैडम, टेली कम्युनिकेशन, आई थिंक उसी के लिए है। टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन, यस। सो उसका एक या ऐप होता है, ई वैद्या करके बोलते हैं।
वो ऐप कोई भी एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड कर लिया और उसको, वो ऐप को आप जब यूज करेंगे तो उसमें आपको एक टेली कंसल्टेशन का छोटा सा आइकन दिखेगा। आप उसको ओपन करेंगे तो विभाग दिखेंगे, विभाग अलग अलग डिपार्टमेंट की लिस्ट रहेगी, लेकिन उसमें एक टेली कंसल्टेशन फॉर सिकल सेल एनीमिया करके अलग से रहेगा। तो वो अगर आप खोलेंगे तो उसमें कुछ कुछ डॉक्टर्स के नाम है। देखिए, हमने सिकल सेल के लिए हर विभाग में 2-3 डॉक्टर्स को ही हमने डेजिग्नेट किया है कि वो सिकल सेल के मरीजों के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो वो डॉक्टर्स के नाम रहेंगे, उनके अपॉइंटमेंट टाइमिंग्स और डेट रहेगा। आपको बस कोई भी एक स्लॉट सेलेक्ट करना है और रजिस्टर करना है। तो हमारे पास आपका मैसेज आएगा कि आपने हमारे नाम से अपॉइंटमेंट बुक किया है। उस वक्त फिर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस टेली कंसल्टेशन करेंगे, जिसमें आप अपने मोबाइल से हमसे बातचीत करेंगे, हम आपके प्रॉब्लम समझेंगे, फिर एक प्रिस्क्रिप्शन हम तैयार करके वो प्रिस्क्रिप्शन आपको आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो मोटा मोटा ये है, बट एग्जैक्ट थोड़ा आने पर हम और समझा सकते हैं फिर। तो ये ओपन हो गया क्या साइट मैडम, जो आपने कहा प्ले स्टोर ई से ई डाउनलोड? वैद्या करके आप प्ले स्टोर में देखेंगे। ये एप्पल वाले मोबाइल में नहीं होगा, ये सिर्फ हाँ हाँ। एंड्रॉइड मोबाइल में होगा। ई वैद्या हम्म, करके उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, हम्म। तो फिर उसके बाद आपको ये सब दिखेगा जो मैंने बताया। और वो चालू है, वो सर्विस चालू है। अभी हम थोड़े थोड़े पेशेंट्स में शुरू किए हैं। थोड़ी कुछ दिक्कतें आ रही है शुरुआती में, लेकिन जैसे जैसे यूज कर रहे हैं हम लोग वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे जी जी, थैंक यू सो मच मैम। एनी लास्ट क्वेश्चन प्लीज? आखिरी प्रश्न किसी का हो तो हम ले लेते हैं, अर्जेंट। यस, मैडम, सुशील पटेल जी, यस, प्लीज पूछिए। अ, अ, जैसे आपने वो रेड कलर का जो स्टैम्प बताया था, इसके लिए आपको अगर कोई भी फैसिलिटीज चाहिए सिकल सेल के लिए, तो जैसे डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ रहता है क्या? बेटा, डिसेबिलिटी जो है ना, यूडीआईडी का जो कार्ड है, हमारे यहाँ सिकल के लिए भी वो कार्ड बनता है, लेकिन उसका वो केवल सिकल के लिए नहीं है, वो सारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के लिए अलग प्रोसेस है। तो वो आपको जो पोर्टल है, यूडीआईडी का पोर्टल, उसके थ्रू आना पड़ेगा। ये रूम नंबर 236 में इसका कार्यक्रम नहीं होता है। ओके। समझे? हाँ, यस। ओके, हेलो। थैंक्स। सुशील पाटिल जी, आप नमस्ते हाँ, सुशील जी। नम, नमस्ते। सभी को नमस्ते। और काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मतलब मुझे काफी अच्छा लगा। मैं मतलब आज पहली बार ही बात कर रहा हूँ इस फोरम पे। जी लेकिन ना मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी भी थी मुझे, ये आपके सभी के एक एक चीज भी बतानी थी कि मैडम के हेल्प से हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैडम के लीड में, कि हम किस तरीके से पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जो फैसिलिटीज है उनके डॉक्टर्स का ट्रेनिंग कर सके और वहाँ पे थोड़ी सी कैपेसिटी इंप्रूव कर सके। और इसके लिए भी मैडम काफ़ी एक्टिवली पिछले मतलब कुछ पीरियड से कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट्स दे रहे हैं। और मतलब इसीलिए मुझे मैम को थैंक यू भी बोलना था कि आपके एफर्ट्स की वजह से ही कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे ही सही लेकिन मूव होंगी। और शायद हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी कुछ सर्विसेज अवेलेबल हो, तब तक तो एम्स नागपुर की सर्विसेज हम जरूर यूज़ करेंगे। लेकिन होपफुली ये आगे चल के काफ़ी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। और इसमें एक्चुअली जो सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस जिसको बोलते हैं या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जिसको बोलते हैं सिकल सेल डिसीज के लिए, जो एम्स नागपुर में भी रिसेंटली मतलब एस्टेब्लिश भी हो रहा है। मतलब सारी सर्विसेज तो वैसे है ही, लेकिन उसको फॉर्मली अभी सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस भी बोल रहे हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात अभी हो रही है। और आशा है कि मतलब इसी के साथ एक अच्छा रेफरल मैकेनिज्म भी हम डेवलप कर पाए, ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड मतलब केसेस है वो हम एम्स नागपुर में ट्रीट कर पाए, और जो थोड़ी सिंपलर सी केयर है वो अपने घर के पास में सारे जिलों में अपने हो पाए। तो वो मुझे बस सबके साथ मतलब सबके साथ शेयर करना था। थैंक यू। और काफी अच्छा लगा गौतम जी आज ये सारे सवाल सुन के। जी, जी धन्यवाद सुशील जी। मैं मैम तो जानते हैं, सभी दर्शकों को बता दूं कि सुशील जी
पाथ से है, और ये एक ऐसी संस्था है जो सरकार को सरकारी जो संस्थाएं हैं हेल्थ की, वहां पर सिकल से रिलेटेड सपोर्ट करते हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसमें गढ़चिरौली, नंदुरबार जैसे जिले में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सुशील जी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और अब तो मैम भी हमारे साथ में है, डॉक्टर मीनाक्षी जी। तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा एम्स के बारे में इतनी सारी जानकारी और साथ में सुविधाएं जो हमारे नजदीकी क्षेत्र में है, और इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि नागपुर और नागपुर के आसपास के 500 किलोमीटर में सिकल सेल बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है, और हमें इस सिकल सेल एक्सेलेंस सेंटर की बहुत गरज थी। हमारी ये जो इसके लिए मांग है, हमारे पद्मश्री संपत जी रामटेके सर भी पिछले कई वर्षों से इस मांग को कर रहे थे कि नागपुर में कोई एक्सीलेंस सेंटर हो, और वो अब एम्स में है, एम्स के रूप में है, जो हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत क्या कह सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है क्वालिटी लाइफ जीने की, जो जिसके लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, मुंबई जैसे, मुंबई दिल्ली जाकर के उस केयर को पाना पड़ता है, और वहाँ वही जा सकते हैं जिनके पास कुछ पैसा होगा। लेकिन जो रिमोट्स में, ट्राइब्स में रहते हैं, हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं सिकल सेल पीड़ित है, उनके लिए एम्स एक उम्मीद की किरण है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एम्स को और डॉक्टर मीनाक्षी गिरीश मैम को, कि आप जैसे अधिकारी अगर रहे तो संस्था न रह के एक ऐसी जगह बनती है जहां पर राहत मिलती है सभी पेशेंट को। आज आपने इतने अच्छे से हम सभी का मार्गदर्शन दिया मैडम, और सारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए, और आज एक हमें ऐसा लग रहा है कि एक सेफ्टी हमारे नजदीक में आ गई है, जिसके लिए हम आप सभी के, एम्स के और भारत सरकार के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने, ट्राइबल मिनिस्ट्री के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए यहाँ पर पहल की है। तो मैं जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा मैम, कि आपका साथ हमें मिला, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और आपका मार्गदर्शन ऐसा ही हमें मिलते रहे इन फ्यूचर भी। हमारे काफी पेशेंट्स इसमें आपको सुनना पसंद करेंगे। हम लोग बीच पे भी फिर आपको कभी ऐसा रहा तो विनंती करेंगे कि प्लीज आप हमें मार्गदर्शन दें उसके लिए, और आपने हमें बहुत बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं सभी सिकल सेल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग आज की मीटिंग यहाँ कंक्लूड करते हैं। मुझे तो लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि लोग और शायद आपसे बात करना चाहते होंगे। किसी का कोई ऐसा प्रश्न छूट गया है जो हम ले सकते हैं, जो नहीं पूछा गया है, ऐसा कोई प्रश्न है? हेलो सर, हाँ रोशनी जी है क्या? हाँ पूछिए प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन है मैम से जो टेस्टिंग के बारे में है। मैम, जो भी टेस्ट होते हैं नॉर्मल तो वो हम कर लेते, जैसे कि सीबीसी, केएफटी, एलएफटी। उसके अलावा भी कोई इम्यून हिमाटोलॉजी टेस्ट होते, कुम टेस्ट होते हैं, या एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं, तो ऐसे कोई टेस्ट की आपके पास लिस्ट है क्या? ये आपके एम्स में फ्री होते होंगे? सवाल क्या है कि हमारे एम्स में होता है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं आप? नो मैम, मैं पूछ हाँ, रही हूँ जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो जैसे सीबीसी, केएफटी, एलएफटी या और कोई टेस्ट होते हैं वो जनरली कहीं पर भी हो जाते हैं, बट अगर कोई पेशेंट थोड़ा सीरियस है, उसको बार बार ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या और कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इम्यूनो हिमाटोलॉजी टेस्ट होते हैं, जैसे कोई कुम टेस्ट है, डायरेक्ट कुम टेस्ट, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, या फिर स्क्रीनिंग, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग वगैरह है। ऐसे कोई टेस्ट की आपके पास लिस्ट है क्या जो आपके तरफ फ्री हो जाती है? मतलब वो बाहर बहुत महंगे होते हैं और वो एम्स में फ्री होते। एम्स में होता है वो सब टेस्ट। मतलब लिस्ट, मतलब जो आपने बताया ना, आपने हाँ सारे ही बता दिए कि इम्यून फिनोटाइपिंग बोलते हैं, जो बार जी। बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जिनका एंटीबॉडी बन जाता है, वो पूरा एक पैनल ऑफ टेस्ट है जो एम्स नागपुर में हो जाता है।
हाँ, तो इसके अलावा भी और कोई ऐसे कोई टेस्ट है जिनको हमें मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा चार्ज पे करना होता है, तो वो वाली टेस्ट भी आपके यहाँ होती है, तो उसका कोई लिस्ट है क्या कि ये टेस्ट भी यहाँ करवा? लिस्ट होना तो चाहिए। मैं एक बार चेक करती हूँ, क्योंकि जो भी टेस्ट उपलब्ध है मेरे ख्याल से वेबसाइट में होगा उसका जानकारी। नहीं तो फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा, चेक करके मैं लगे तो वेबसाइट में नहीं है तो उसकी लिस्ट डाल देती हूँ। ओके वैसे मैम, मैडम मतलब वो मुझे लगता है सारी लिस्ट, पूरी लिस्ट है, कहीं जानकारी उसकी है, मैम जो 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 टेस्ट होती है। अगर आप शेयर कर देंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्प होगी मैम। शेयर कैसे? मैं गौतम जी को वो लिस्ट दे देती हूँ, सिकल से रिलेटेड क्या क्या टेस्ट हो सकती हैं सारी, है ना? आपको वही चाहिए जी ना? हाँ, तो मतलब मैं जो ज्यादा क्वालिटी होती है वो आपके यहाँ फ्री हो सकते हैं वो टेस्ट। नहीं नहीं, देखिए वैसे मतलब जो ज्यादा महंगी है हमारे यहाँ फ्री, वैसा नहीं, मैं पूरा लिस्ट ही दे दूंगी जो जो हमारे यहाँ होता है। ओके मैम। आप कौन से पर्टिकुलर टेस्ट की बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ रहा है ना। तो मैं पूरा लिस्ट जो जो होता है हमारे ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट में जो जो टेस्ट होती है, पूरी लिस्ट गौतम जी को मैं दिलवा दूंगी, जी जी जी, चलेगा मैम। है और ना? उसमें थैंक से यू। अगर वो, हाँ, वो रोशनी जी को अगर लग रही है वो टेस्ट, तो फिर वो वहां फ्री हो जाएगी। और उस टेस्ट का अगर नाम नहीं होगा तो इसका हाँ, मतलब है वो वहाँ नहीं हो रही होगी, ऐसा हम और मान के चलेंगे। उसमें अगर वो जो आपको रोशनी जी जो टेस्ट आपके दिमाग में जो आप बता नहीं पा रहे हैं, आप वो लिस्ट एक बार देख के आपको कोई लगता है कि उसमें कुछ छूट गया, तो हमें बताइए, फिर मैं पूछताछ करके आपको बता पाऊंगी कि वो हमारे यहाँ होता है कि नहीं। जी ओके मैम, थैंक यू। मैडम अभी मैं जो स्टोन्स के लिए गया था ना, सीबीडी स्टोन्स, सो वहाँ पे लगभग सारे मतलब जो प्रोसीजर से पहले, ऑपरेशन से पहले जो वो सारे सर्जरी टेस्ट कराते हैं, तो लगभग सारे मौजूद थे एम्स नागपुर में। बट वही इम्यूनो वाली, एंटी इम्यूनो वाली, नाम नहीं आ रहा मुझे, वो नहीं थी। बस उन्होंने कहा कि ये बाहर से करा लेना, तो वो अराउंड 1000 रुपीज की पड़ी, बाकी सब फ्री था। हालांकि ओके। एट द एंड फिर बाद में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट से पता चला कि ईआरसीपी जो सीबीडी स्टोन के लिए की जाती है, वो प्रोसीजर एम्स नागपुर में नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे सुपर स्पेशलिटी जीएमसी में रेफर किया था। और टू तो ये कुछ कुछ प्रोसीजर जो है वो, जैसे ईआरसीपी आप बता रहे हो, एमआरसीपी हो जाता है लेकिन ईआरसीपी नहीं होता है हमारे यहाँ पे। कुछ हाँ कुछ ये प्रोसीजर है जो अभी भी शुरू नहीं हुए हैं कुछ कुछ विभाग में, तो फिर जी हेलो मैम, मैम। थैंक यू सो मच। हाँ हेलो। प्लीज, पूछिए मैं पूछिए। पुणे से। हाँ, मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जैसे करना है किसी को, तो उसकी एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या रहती है? जैसे किसी को रिकमेंडेड है और वो वहां पे आ रहा है, तो जैसे मैंने अपने डॉक्टर से सुना था कि आपको सबसे पहले एचएलए मैच करवाना पड़ेगा, तो उस वहां से लेके बोन मैरो पूरा, तो एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या टेस्टिंग रहता है, ये आप बता सकते हो मैम? तो ये जो है ये पूरा प्रोसीजर अभी इस समय बताना मुश्किल है, बट हमारे यहाँ पे ब्लड के जो स्पेशलिस्ट है, हिमेटोलॉजिस्ट, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट भी हैं, उनके पास हम लोग ज्यादातर जो पेशेंट्स हमको लगता है एलिजिबल है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, हम उनको हम्म। वो डॉक्टर के पास ओपीडी में भेजते हैं। तो उसमें जो स्टेप्स हैं, जैसे पेशेंट का एचएलए टाइपिंग होता है, फिर जो डोनर डोनर ढूंढने के लिए हम लोग फिर फैमिली मेंबर्स का एचएलए टाइपिंग करते हैं, फिर हम्म। उसमें 100% मैचिंग होती है, तो उसके बाद डोनर और पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वायरल स्टडीज होते हैं, वो किया जाता है। तो बट एग्जैक्टली वो क्या क्या स्टडीज होती है वो पूरा मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये पूरा गाइडेंस जो है हमारे हेमेटोलॉजिस्ट से मिल जाएगा आपको। जैसे तो कभी आपको बिफोर। ये जानकारी चाहिए तो आप आ जी। जाइए, वहां पे उनसे हम लोग मतलब उनकी ओपीडी में, आप ब्लड हेमेटोलॉजिस्ट की ओपीडी में जाएंगे ना, तो वो पूरा बताएंगे आपको। ओके, तो ये हिमेटोलॉजिस्ट के ओपीडी ऐप पे है, मतलब जो आप बोल रहे हो वीडियो कॉलिंग से ऐप में हम। रहेगा, आप नहीं टेली कंसल्टेशन में ये मत करिए। ये आप ओके। हेमेटोलॉजिस्ट का वही ई वैद्या ऐप में आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, ओपीडी अपॉइंटमेंट्स। उसका एक अलग ये वो ऐप में एक अलग उसका प्लेस है। तो आप हेमेटोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लीजिए,
और फिर उधर जाके उनसे पूरा कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बिफोर ट्रांसप्लांट के जो प्रोसीजर है तो क्या वो फ्री है? जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ है अभी आपके यहाँ पे, तो जो नहीं, बिफोर बोन ये मैरो सारे ट्रांसप्लांट भी में बहुत कॉस्टली है ना? बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब हम बोलते हैं ना, तो वो HLA हम्म। टाइपिंग से लेके सब कुछ मिला के होता है। ओके। वो सिर्फ ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर नहीं है, पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला तो HLA मैचिंग से लेके डोनर का पता लगाने तक, 100% मैचिंग होने तक, और उसके बियॉन्ड जो भी प्रोसीजर है सब मिला के जो पैकेज है उसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पैकेज बोलते हैं। तो वो अभी फिलहाल फ्री नहीं है, लेकिन कोई पेशेंट अगर एलिजिबल है तो हम लोग उस समय, अभी तक हमारे पास कोई एलिजिबल पेशेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हम लोग को उस समय कोशिश करनी पड़ेगी कहीं से फंड्स का इंतजाम करने के लिए। जी, थैंक यू। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। हमने आपका काफी समय लिया, लेकिन ये समय हमारे सभी सिकल सेल परिवारों के लिए आज एक उम्मीद की किरण है। तो हम हमेशा चाहेंगे मैम कि आपसे हम मिलते रहें। कोई ऐसी बात रही तो हम आपसे सजेशन के लिए वापस कभी जरूर आपका समय लेना चाहेंगे मैडम। मैं बस जाते जाते ये बताऊंगी कि आप वेबसाइट में, हमारे एम्स नागपुर के वेबसाइट में सिकल का एक टैब होगा, उसमें आप जरूर देखते जाइए करिए, बहुत सारी जानकारियां उसमें ऑलरेडी हैं। और आप लोग से आज बात करके मेरे दिमाग में कुछ और आइडियाज भी हैं, तो वो भी मैं वेबसाइट में उपलब्ध कर दूंगी। तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, सिकल सेल वाला टैब खोलेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया मैम, चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, जितना थैंक यू जितना सबको, आपका धन्यवाद दे उतना ऑल कम द है। बेस्ट। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपना वीडियो ओपन करके मैम को धन्यवाद दें आज के इस बहुत ही सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू सो ऑल मच द मैम। बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, ओके, बाय, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, मिलते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू।